आप सभी लोगों को जय मसीह की प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम एक परमेश्वर के व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे जिनके लिए परमेश्वर ने गवाही दिया था। प्रभु गवाही देते हैं उनके बारे में। बहुत ही एक अच्छी बात है जो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए प्रभु गवाही देते हैं। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 5वें वचन में हम हनोक के बारे में हम पढ़ते हैं। हनोक परमेश्वर की ओर से गवाही पाया हुआ एक व्यक्ति था। और हनोक के बारे में पढ़ते वक्त उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 22वां वचन में लिखा है कि हनोक का जीवन के बारे में हम देखते वक्त हनोक बिना मृत्यु का ही वो उठा लिया गया है। वो बिना मृत्यु का ही परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया था। और 365 साल वो धरती पे जीवित रहा, जिसमें 300 साल वो परमेश्वर के साथ वो चलता था। प्रभु के साथ वो चलने वाला व्यक्ति था। 300 साल वो प्रभु के साथ वो चलता था। 365 साल में से 300 साल वो प्रभु के साथ चलता था। आप सोच सकते हो, इससे हम सोच सकते हैं वो कितना परमेश्वर का प्रिय होकर उसने जीवन बिताया। वही बात हम इब्रानियों की किताब में पढ़ते वक्त वो गवाही ये पाता है कि वो परमेश्वर के प्रिय होने के कारण, यानी उठा लिए जाने के पहले से ही वो परमेश्वर के प्रिय होकर उसने जीवन बिताया है। उठा लिया जाने से पहले इस धरती पे वो 300 साल वो परमेश्वर के साथ वो उनके साथ वो चलता था, रहता था। 300 साल परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर को प्रिय किया है। अपनी हर एक बातों में, कितनी सारी बात होगा, हर एक बातों में हनोक परमेश्वर को प्रिय किया होगा। आज हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम परमेश्वर को प्रिय करना चाहिए। परमेश्वर प्रिय मतलब प्रसन्न करना चाहिए। परमेश्वर को वो प्रसन्न करता था। वो परमेश्वर का प्रिय होकर वो अपना जीवन बिताया, प्रभु को प्रसन्न किया। हम में से कितने लोग हैं आज परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? बाइबल में लिखा है इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 6वां वचन में, बिना परमेश्वर का बिना विश्वास किए हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यानी विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वही परमेश्वर की करीब आता है और वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से प्रतिफल को वो पाता है। हम अनोखी तरह परमेश्वर को प्रिय करने के लिए विश्वास करके हमें प्रिय करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। विश्वास में हम प्रतिदिन विश्वास की जीवन बिताना है। प्रतिदिन हम विश्वास में बढ़ना है ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सके। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 8 और 9वां वचन में लिखा है, जो शारीरिक लोग हैं वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति शारीरिक नहीं वरन आत्मिक होना चाहिए, आत्मा में भरा हुआ होना चाहिए। पवित्र आत्मा की द्वारा इस शरीर से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन आत्मा से हम प्रभु को प्रसन्न करना है। वही रोमी की किताब में हम पढ़ते हैं। आत्मा की द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना। आत्मा की मतलब मसीह की आत्मा हमारे अंदर वास करना है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करना है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। पहला थिस्सलुनीकी की किताब 2 अध्याय वचन 4 में कहता है, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें योग्य समझकर, प्रभु ने योग्य समझकर हमें सुसमाचार दिया है। योग्य समझकर उन्होंने हमें सुसमाचार दिया है। इसलिए हम इंसान के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए सेवकाई करते हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, इंसान को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं करके कहता है।
प्रभु ने हमें सुसमाचार दिया है, योग्य समझकर वो हमें सुसमाचार सेवा प्रभु हमें देता है, और उसको हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम परमेश्वर ने दिया गया सुसमाचार के अनुसार वो ये ऐसे भी लिखा वचन में कि वो हमारे हृदय को जानता है, हमारे हृदय को जानता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए हम लोग। पहले यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 22वां वचन में लिखा है कि उसकी वचनों को मानकर उसके वचनों पर चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यानी हम परमेश्वर की वचन पर चलने वाला व्यक्ति बनेंगे, परमेश्वर की वचन को मानने वाला व्यक्ति बनेंगे, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अब आपको वचन समझ में आ गया होगा अनोख कैसे परमेश्वर को प्रसन्न किया होंगे। हम भी हमारे जीवन में भी अनोखी तरह परमेश्वर को प्रसन्न करके हम प्रभु यीशु मसीह आते वक्त उसके आगमन में उठा ले जाने के लिए प्रभु हम सभी को मदद करें, क्योंकि अनोख परमेश्वर की ओर से गवाही पाया हुआ व्यक्ति है। हम भी ऐसा ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर की ओर से गवाही पाने वाले व्यक्ति के रूप में हम जीवन पाना चाहिए, जीवन प्राप्त करना चाहिए, पाना चाहिए, चलना चाहिए, उसमें उस जीवन बिताना चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।